अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। हमारा आज का टॉपिक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिकली जो है वो एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। तो इससे पहले मैंने एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे दो वीडियोस अपलोड की हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। बेसिकली जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है हमारे पास, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं ऑफ सिमिलर चार्ज आयन। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सिमिलर चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं, हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स। या डिफरेंट टाइप के रेजिन्स होते हैं, उनके डिफरेंट क्लासेस हैं, उनको भी हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट फॉर टुडे हम जस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं इसके अंदर। तो क्या होगा कि मिक्सचर में से हमने जब सिमिलर चार्ज आयन को सेपरेट आउट करना है तो उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स। वो क्या करेंगे, जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे आयंस को विद द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एफिनिटीज। तो बेसिकली यहाँ पे है ही ये कि आपके पास एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस बिटवीन योर सॉल्यूशन, जहाँ से आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, और एंड द आयन एंड द रेजिन। उस रेजिन के बीच में और जो आपका सॉल्यूशन टू बी सेपरेटेड है, जिसके आपने सेपरेशन करनी है, उसके दरमियान क्या होगा, आपके पास जो आइंस हैं उनकी एक्सचेंज होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज, और इसी तरह से वो जो है ना सेपरेट आउट हो जाएंगे उससे। इंट्रोडक्शन में फर्दर हम देखें तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है, एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की ही ये टाइप है, उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करती है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आपके पास जो है वो लेट्स सपोज कि अगर आपके जो है सब्सटेंस के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, जो आपके रेजन्स होंगे उसमें जो पॉजिटिव जो होंगे वो उनको क्या करेंगे, अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे, और उसको मिक्सचर में से क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। और देयर इज अ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर चार्ज आयंस, ये रिवर्सिबल एक्सचेंज है, ठीक है। And next is more similar charged ions like cations, anions can be conveniently separated by these techniques। और commonly जो हमारे पास cations हो गए, anions हो गए, उनको separate out कर सकते हैं using this technique। और इसी तरह जो बहुत सारी ड्रग्स हैं और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हैं वो या तो स्ट्रांगली इन नेचर होते हैं, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होते हैं, और स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होते हैं। तो उनको भी जो है यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट आउट किया जा सकता है। Hence, a mixture of similar charged substances can also be separated into pure components। ये जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि आपके पास जैसे ये देखें जहाँ जो हैं एनाइन एक्सचेंजर है, स्टेशनरी फेज पार्टिकल। अब ये क्या करेगा, कि नेगेटिव चार्ज वालों को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा, अपने सरफेस के ऊपर उनको एड्जॉर्ब कर लेगा, उनको मिक्सचर से सेपरेट आउट कर लेगा। इसी तरह जो आपका केटाइन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेज पार्टिकल है, ये क्या करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज वालों को अपने ऊपर जो है वो रिटेन कर लेगा, और उनको जो है ना मिक्सचर से सेपरेट आउट कर लेगा। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन की अगर इसके अंदर हम बात करें तो दिस इज अ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड दोज प्रेजेंट इन द आयन एक्सचेंज रीजन। के नाम से ही है आयन एक्सचेंज, तो वहाँ से क्या हो रहे हैं, आयन्स जो है ना आपके एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द आयन एक्सचेंज रेजन। इस तरह सबसे पहले अगर हम केटाइन एक्सचेंज की बात करें, द सेपरेशन ऑफ केटाइंस यूजिंग केटाइन एक्सचेंज रेजन। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो रेजन यूज हो रहा है वो केटाइन एक्सचेंज रेजन है। द केटाइंस टू बी सेपरेटेड आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड एक्सचेंजेस फॉर सिमिलर आयंस प्रेजेंट इन केटाइन एक्सचेंज रेजन के जो आपके पास क्या होंगे हैं सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो उनके जो सिमिलर आइंस हैं एक्सचेंज रेजन के अंदर, उसके लिए वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे इन अ सॉलिड मैट्रिक्स। अब इस चेंज को जो है ना हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास सोल्यूशन के अंदर जो है ना एक्स प्लस जो है आर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, के पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आगे फर्दर क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे।
cations retained by solid matrix of ion exchange resin can be eluted by using buffers of different strength and hence separation of cations can be affected। तो अब जब हमने उनको रिटेन करवा लिया अपने जो है ना ऑपोजिट चार्ज के ऊपर, तो फिर क्या करेंगे हम उनको वहाँ से यूजिंग डिफरेंट बफर्स जो है ना उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं और उनको फर्दर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस जो है ना आपके एनाइंस के लिए भी होगा। वहाँ पे जो है बेसिकली आपका क्या होगा कि एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे। आगे एक पिक्चर में आपको जो है ना क्लियर होगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास पिक्चर के अंदर जो है वो 3 स्टेप्स शो हो रहे होंगे। सबसे पहले में क्या होगा, आपके पास मिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ठीक है? जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और कुछ जो है ना वो अमाइनो एसिड्स भी हैं। अब जैसे ही आपका सॉल्यूशन फ्लो करेगा और ये जो साइड्स के ऊपर हैं ये इमोबिलाइज्ड हैं, सेल्स हैं ऑन सरफेस के ऊपर, ठीक है? ये मूव नहीं कर रहे। जैसे ही अब सेकंड स्टेप में ये मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस को अपने ऊपर क्या कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। उनको क्या कर देंगे, अपने ऊपर रिटेन कर देंगे, उनको उससे सेपरेट आउट कर देंगे। और थर्ड में आप देख सकते हैं कि जो आपके पास अमाइनो एसिड्स थे वो क्या हो गए हैं, आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर जो है ना वो एड्जॉर्ब हो गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने क्या किया, उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लिया है। और जो आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो जो है ना वहाँ से क्या कर रहे हैं, उससे सॉरी पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो वहाँ से मूव आउट कर रहे हैं। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करती है ऑन द exchange of ions between the component and the ion exchange resin। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आयन एक्सचेंज रेजन्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि किस किस टाइप के हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।